इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई है। और मेरे हिसाब से जितनी क्रेडिट हम लोग टीम इंडिया को दे रहे हैं उतनी ही क्रेडिट गौतम गंभीर को देनी चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर ने अब जीतने के बाद ऐसा बयान दिया है जिससे टीम इंडिया की जो आलोचना कर रहे थे, टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी पर जो सवाल उठा रहे थे, शायद सबको बहुत करारा जवाब यहाँ पर गौतम ने बड़ी गंभीरता के साथ दिया है। आपको याद होगा गौतम गंभीर जब टीम इंडिया का हेड कोच की पदवी संभालते हैं, जब उस पद पर बैठते हैं, तब भी उनसे काफी सारे सवाल किए गए थे। तब टीम इंडिया बायोलेटरल सीरीज ऐसे हार रही थी जैसे लग रहा था कि ठोक के भाव हम उनको ले जाकर दे रहे हैं बेबसी टीम को। बॉर्डर कॉस्को ट्रॉफी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल लिए, और यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम हमको 3-0 से हरा कर जाती है। हर कोई गौतम गंभीर की यहाँ पर कोचिंग पर सवाल उठा रहा था। लोग यहाँ तक लिखना शुरू कर दिए थे गौतम गंभीर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद उनको हेड कोच के पद से हटा दिया जाएगा। और आप सबको अच्छे से याद होगा उस समय गौतम गंभीर ने भी कहा था कि यार आप बायोलेटरल सीरीज कितनी भी जीत लें उसका मतलब नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया मरा दें, साउथ अफ्रीका जाकर साउथ अफ्रीका मरा दें, वो मतलब नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है जब आप आईसीसी इवेंट जीतते हैं। और वाकई में गौतम गंभीर ने वो कारनामा करके दिखाया, वो काम करके दिखाया। तमाम आलोचनाओं से घिरे होने के बाद भी गौतम गंभीर ने कभी भी अपनी गंभीरता टीम इंडिया के लिए नहीं हटाई। लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया कि गौतम गंभीर हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। तब गौतम गंभीर ने कहा था कि यहाँ पर जो दर्शक आते हैं, जो लोग आते हैं, जो टीम बनती है, वो मेरी हंसी देखने के लिए नहीं बनती। उनको टीम इंडिया का परफॉर्मेंस चाहिए, वो हमें लाकर देना है, वो मेरा पहला कर्तव्य है। और आप सबको अच्छे से याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी जब टीम इंडिया जीतती है तो नवजोत सिंह सिद्धू गौतम गंभीर को बहुत भंगड़ा डांस करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि बड़े भाई काट रहे हैं, लेकिन वहां पर गौतम गंभीर ने केवल अपना हाथ ऊपर किया, कहा बस इससे ज्यादा हमसे नहीं होगा, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो गौतम गंभीर की जो गंभीरता हम उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम इंडिया के लिए 5-5 स्पिनर चुने गए थे। सवाल तब खड़े किए गए थे जब टीम इंडिया में हर्षित राणा को चुना गया था। सवाल तब खड़ा किया गया जब केएल राहुल को नंबर 5 पर नहीं नंबर 6 पर उतारा गया। सवाल तब खड़ा किया गया जब ऋषभ पंत को केएल राहुल को ऋषभ पंत के ऊपर रखा गया। सवाल तब खड़ा किया गया जब मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया में मौका नहीं मिला। सवाल तब खड़ा किया गया जब वरुण चक्रवर्ती को सीधे चैंपियन ट्रॉफी के लिए टिकट मिल गया था, जबकि वरुण चक्रवर्ती साल 2022 का वर्ल्ड कप बहुत बुरा गुजरा था उनका, चाहे पाकिस्तान खिलाफ हो, चाहे साउथ अफ्रीका खिलाफ हो, चाहे स्कॉटलैंड खिलाफ हो, बहुत बुरा उनका सीरीज गुजरा था। लेकिन गौतम गंभीर ने इन सारे पहलुओं को अपने अंदर समेटे रखा, इन सारी आलोचनाओं को अपने अंदर दबाए रखा, अपने अंदर समाहित कर लिया। और उसके बाद भी गौतम गंभीर ने कभी अपनी गंभीरता नहीं भंगी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि बायोलेटरल सीरीज हारना बड़ी बात नहीं है, उसको जीतना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब आप टीम इंडिया के लिए बतौर हेड कोच, बतौर कप्तान, बतौर टीम इंडिया प्लेयर्स, बतौर टीम इंडिया के फैंस के नाते आप कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतते हैं। मुकाम हो गया गौतम गंभीर के सामने। पहली बार कोई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी थी, या आप ये कह लें कि पहली बार कोई आईसीसी इवेंट था, वहां पर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को लाकर सीधे चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जिता दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना हम लोग क्रेडिट रोहित को दे रहे हैं, विराट कोहली को दे रहे हैं, अय्यर को दे रहे हैं, राहुल को दे रहे हैं, उतनी क्रेडिट शायद या उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट यहाँ पर गौतम गंभीर की इसलिए बनती है कि गौतम गंभीर जब बतौर बॉलिंग कोच मॉर्निंग मार्को को लेकर आए थे तब लोगों ने सवाल खड़ा किया था, अरे गौतम गंभीर यही थे जो कहते थे कि अपने देश में बहुत सारे लोग हैं, विदेशी बॉलिंग कोच हम क्यों लेकर आ रहे हैं। जब करुण नायर को यहाँ पर लेकर आए थे बतौर कोच अपने टीम में, तब वहां पर सवाल खड़ा किया गया था कि ये पूरी लॉबी लेकर केकेआर की आ रहे हैं। हर्षित राणा को लेकर जाते हैं टीम में, तब कहा जाता है कि केकेआर की पूरी लॉबी लेकर आ रहे हैं। जब वरुण चक्रवर्ती को लेकर आते हैं तब भी सवाल खड़ा करते हैं लोग गौतम गंभीर के ऊपर। लेकिन गौतम गंभीर ने इस टीम को चैंपियन बना के ये बता दिया कि गुरु जो मैंने डिसीजन लिया तो बहुत सही लिया था। और आपको याद भी होगा कि गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हमारे पास 5 स्पिनर नहीं बाबू, हमारे पास 2 स्पिनर खेल रहे हैं टीम इंडिया में। अगर आप 5 स्पिनर की बात करते हैं तो उसमें 3 ऑलराउंडर हैं, जडेजा ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, वाशिंगटन ऑलराउंडर है। हमारे पास केवल कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती मात्र 2 स्पिनर हैं। इन 2 स्पिनरों के बारे में आप बात करिए। गौतम गंभीर ने यह भी कहा था कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो केवल आलोचना करते रह जाएंगे। अगर आप मेहनत करते कप लाने की तो आप शायद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का कप लेकर जाते।
लेकिन आपके अंदर केवल आलोचना भरी थी, आप लगातार आलोचना कर रहे थे और यही रीजन रहा कि टीम इंडिया ने सारी आलोचनाओं को दरकिनार करके अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, अपने मैचेस पर ध्यान दिया, अपने अगले पड़ाव पर ध्यान दिया। और यही रीजन है कि 2013 के बाद फिर से एक बार टीम इंडिया 2025 में चैंपियन ट्रॉफी 2025 की चमचमाती ट्रॉफी को जीता है और वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक गुरूर, एक जुनून, एक जज्बा अपने नाम किया है।